यहाँ पे अंतर आपका कितना है, तो इन दोनों का अंतर सबसे पहले देख लीजिए। तो अंतर इन दोनों का कितना होने वाला है, तो यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 12 में 4 गया 8, तो यहाँ पे 5, 5 में सॉरी 4 में 1 गया तो 3, यानी अंतर कितना हो गया 38। तो अंतर हो गया 38 का। हमको निकालना क्या है, तो 100% हमको निकालना है, ठीक है। इस खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए, तो ये टोटल हमको 100%, यहाँ पे 100% का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 100% का मान निकालना है, अब डायरेक्ट ये 100% लिखिए या फिर डायरेक्ट यहाँ पे कितना, या अंतर कितना हो रहा है, तो ये 38, 38 का अंतर हो रहा है, कितना से हो रहा है, तो 152 से हो रहा है, ठीक है। 152 कितना है, देखिए मेन मूल्य क्या है ये, इसको जैसे एसपी सीपी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में मानेंगे तो इसको ये हो गया सीपी, यानी मेन मूल्य यही हुआ। उसके बाद खर्च ये हुआ, यानी एक से लिंक कर दिया इतना, तो ये नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, और गुना क्या करेंगे 100%, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ये जो है 4 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, 4 4 12 2 बाकी 1, यहाँ पे 8 चौके 32 की 2 बाकी 3, 4 4 12 3 15, ये हो जाएगा 25 चौके 100, ठीक है। आपका 25% जो है यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, 25% राइट ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में। तो आज का जो ये क्लास है, आज का क्लास में आपको 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो रेलवे एसएससी ग्रुप डी सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो खास करके ये प्रैक्टिस सेट जो है ग्रुप डी वालों के लिए बनाया है। तो जो स्टूडेंट 3 अगस्त से 24 अगस्त तक के बीच में कोई भी किसी का भी एग्जाम है, तो ये प्रैक्टिस उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है परसेंटेज का क्लास 3 है। अगर आप लोग 1 2 नहीं देखें, प्लेयर लिस्ट बना हुआ जाके देखिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग पूरा अवश्य देखें। और हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको चैप्टर वाइज क्लास बताएंगे बिल्कुल PYQ क्वेश्चन और शॉर्ट ट्रिक के साथ, ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट समझ सके, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और ये क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से बताएंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। क्वेश्चन क्या है, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई, ठीक है। और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है, तो ठीक है, युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, ठीक है। और ऐसे सब सवाल जो हम बता रहे हैं, देखिए आप हमेशा एक चीज़ समझ लीजिए, पहले आपको चैप्टर वाइज बता रहे हैं। 4 देखिए, ये तीसरा क्लास है, आपको टोटल एक चैप्टर का 4 क्लास बताएंगे। उसमें जो है प्रत्येक में कम से कम आपको 100 क्वेश्चन, एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन PYQ बताएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। और सभी क्वेश्चन का PYQ क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग रिवाइज डेली कीजिए, या आपका 3 तारीख से एग्जाम है या फिर उसके बाद है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे सवाल क्यों किस प्रकार बनेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद हम अभी बता रहे हैं आपको सॉल्यूशन इसका। पहले आप समझिए अच्छे तरीके से, उसके बाद इसको आप रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा क्या गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा। एक शहर की 20% जनसंख्या था, ठीक है। 20% के युद्ध के कारण मृत हो गए, यानी 100% में 20% ये मृत हो गया, खत्म हो गया, यानी मृत्यु हो गया। और शेष जो बचा वो किसी बीमारी या महामारी के कारण वो भी 5% मृत हो गया। टोटल कितना हो गया, 25% खत्म हो गया, बचा 75%। तो अभी शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है। तो युद्ध से पूर्व यानी युद्ध से पहले जनसंख्या शहर का कितना था, यही आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रारंभिक, ठीक है, ये प्रारंभिक हो गया। और ये क्या होगा,
वर्तमान। प्रारंभिक का मतलब होता है शुरू में, तो ये वर्तमान यानी अभी जो वर्तमान में है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 20%, अगर हम 20% की बात करें तो 20% हटाइए, नीचे डबल जीरो से हटा दीजिए, तो जीरो से जीरो, ये 5 दूना 10, ठीक है। तो 1/5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मृत मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखिए पहले ये जनसंख्या कितना था, प्रारंभिक यानी शुरू में 5 था, उसके बाद एक कमी हो गया, तो ये वर्तमान में अभी कितना है, 4 है, ठीक है। इनका रेशियो निकालना चाहे निकाल दिए, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5% है, 5% का मतलब क्या होता है, 5/100% हटाइए और नीचे 100 सटा दीजिए, ठीक है। तो 20×5 = 100, ये भी क्या हो गया, कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, कमी। अगर प्रारंभिक यानी शुरू में जो है ये 20 था, और ये अभी वर्तमान में कितना है, एक कम हो रहा है, तो ये 19, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 5×4 = 20, ये हो गया 25, ठीक, और ये हो गया 19। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है, ठीक है, यानी शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो ये 15,200 है, यानी ये वर्तमान हो गया, ठीक है। तो अगर ये 19 में 15,200 आया, तो यहाँ पे कितना गुना ये अधिक है इससे, तो यहाँ पे देखिए 19 × 8 = 52, यानी 19 को 8 बार पढ़िए, 152 हो गया, डबल जीरो है, डबल जीरो दे दीजिए, यानी 19 को 800 से गुना कीजिएगा तभी 15,200 आएगा। अगर इधर वर्तमान में 800 से ये गुना हुआ, तो हमको पूछा क्या गया, पूर्व यानी पहले का, तो इसको भी 8 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 25×8 = 200, ठीक है। तो 200 यहाँ पे दे दीजिए और डबल जीरो ये भी दे दीजिए, टोटल कितना हो गया, तो 20,000 हो गया, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। तो किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हैं, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद एक बार आप रिवाइज अवश्य करें, ठीक। तो चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे सब सॉफ्ट ट्रिक आप लोग के लिए चैप्टर वाइज क्लास, प्रैक्टिस सेट सभी लाते रहते हैं, जो आप सभी एग्जाम के लिए एसएससी, रेलवे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए ऐसे सब सवाल को, कितना भी बड़ा सवाल रहे, चाहे वो एसएससी का रहे या फिर रेलवे का रहे, पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद इसका हल करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझा देते हैं, उसके बाद इसका हल को भी समझा देंगे, बिल्कुल सॉफ्ट ट्रिक की मदद से, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग पूरा क्लास अच्छी तरीके से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है। एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपया है, वह इसका 25%, ठीक है, कर पर शेष आय का 30% घरेलू व्ययों पर, ठीक है, और इसके पश्चात शेष आय का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है, ठीक है। वह अपनी आय के शेष भाग की बचत करता है, ठीक है। उक्त आंकड़ों को सभी 12 महीने के, ठीक है, 12 महीनों के लिए समान मानते हुए वह व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी बचत करता है। देखिए एक व्यक्ति है, ठीक है, एक महीना का उसका खर्च कितना, आय यानी आय का मतलब क्या होता है, आमदनी उसका 50,000, ठीक है। इसमें 25% वो खर्च कर देता है, किसमें, 25% वो खर्च करता है, ठीक है। और शेष जो आय बचता है उसको 30% घरेलू का ब्यौरा यानी व्ययों पर, यानी मान के चलिए घरेलू घरेलू रसोई का कोई भी सामान में ये 30% इसका खर्च कर देता है, ठीक है। और जो शेष 10% मनोरंजन में खर्च देता है, और बाकी जो बच रहा है तो इसका जो है व्यक्ति का प्रति वर्ष कितनी बचत होती है, यही आपको रुपया में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्यौरा दिया गया है परसेंट में,
50,000 रुपये में दिया गया, वो एक महीना में 50,000 कमाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रुपया में नहीं, 25% ये इधर खर्चा करता है, फिर जो बचा घर का उपयोग के लिए 30% खर्चा करता है, फिर 10% जो मनोरंजन में खर्चा करता है। उसके बाद सब कुछ खर्चा करके शेष उसको कितना बच रहा है, यही इसका निकालना है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को आप यूं ही चुटकी बजाइए और सॉल्व कीजिए। कैसे? तो कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे सवाल को डायरेक्ट सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, हमको पूछा क्या गया है, प्रति वर्ष, यानी प्रति वर्ष, एक वर्ष, वर्ष की बचत, ठीक है। तो वार्षिक बचत बोल सकते हैं इसको, ठीक है। वार्षिक, वार्षिक मतलब क्या होता है? सालाना, ठीक है, एक साल। वार्षिक बचत यानी एक साल यहाँ पे पूछा गया है, प्रति वर्ष यानी वार्षिक बचत। अगर वार्षिक बचत हमको निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको पैसा कितना मिल रहा है वो पहले देखना पड़ेगा। कितना मिल रहा है? तो 50,000 मिल रहा है। 50,000 में ये जो है 25% खर्च कर रहा है, ठीक है। यानी 100 में 25 खर्च किया तो कितना बचा? 75% और बटे 100, 75/100। आगे पढ़िए, आय का 30% घरेलू उपयोग में खर्चा करता है, ठीक है। यानी घरेलू उपयोग में वो खर्चा करता है, कोई भी सामान लाता है तो 30% और घटा दीजिए, 100 में 30 घटा दीजिए, 70, 70/100, ठीक। और गुना, आंकड़ों को सभी 12 महीने के लिए समान मानते हैं, ठीक है। यानी 12 महीने के लिए, एक साल के लिए समान, तो 12 से गुना। अब इसको गुना कर दीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक। तो 1 2 3 4 और ऊपर है 5, तो ये तो सही बात नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, ऊपर में तो 2 ही जीरो है ना, देखिए यहाँ पे अब इसको कटाने का एक ही तरीका है, ठीक है। यहाँ पे ये 50,000 दिया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए 5 जीरो हो गया, यहाँ पे 2 2 4, 4 जीरो इधर हो गया और 4 जीरो नीचे, तो ये कट गया, ठीक। आगे आप एक चीज़ नहीं देखे, क्या नोटिस नहीं की कि यहाँ पे 10% ये मनोरंजन में भी खर्च कर रहा है, ठीक है। तो 10% अगर ये मनोरंजन में भी खर्च कर रहा है तो 90/100 कितना हो जाएगा? 90/100। अब हो जाएगा गुना 12, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6, ठीक। उसके बाद देखिए 6 जीरो ऊपर में है, 2 2 4 6, 6 जीरो नीचे, कहानी हिसाब बराबर। अब यहाँ पे क्या बचा? 5 है, 75 है, उसके बाद क्या है? 7 है, 9 है और 12 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर सिंपल की बात करें तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 75 गुना 7 कर दीजिए, तो यहाँ पे 7 बचे 35 की 5, ठीक है। तो यहाँ पे इसको गुना कर देते हैं, 7 बचे 35 की 5, बाकी 3, 49 और 3 कितना होता है? तो 49 एक 50, 50 और 2 52, ये हो गया। बचा क्या? 9, ठीक। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? सिंपल ट्रिक देख लीजिए। यहाँ पे 60 है, उसके बाद यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 पचे, यहाँ पे इसको गुना कर दिए, 9 पचे 45 की 5, बाकी 4, 9 दूना 18, 18 4 22, 22 की 2, हासिल 2, 9 पचे 45, 45 और 2 47, ठीक। यहाँ पे देखिए जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 पंचे 60, एक जीरो यहाँ पे है, एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक। 12 पंचे 60 की जीरो, बाकी 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 दूना 12, 12 की 2,
यहाँ पे गुना करने में मिस्टेक नहीं हुआ है कहीं पे। गुना तो सही हुआ, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इसको कर दिए 12×5 = 60, ठीक है, 7 है, 9 है, 12×5 = 60, ठीक। तो यहाँ पे 7×5 = 35 की 5, बाकी 3, 49, 49 हो गया, 49×1 = 50, 50×2 = 52, ठीक है, 9 है, 9, ठीक, 9×5 = 45 की 5, बाकी 4, ठीक है, और 9×2 = 18, 18×2 = 20, 2 22 की 2, बाकी 2, और 9×5 = 45, 2 47, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6×5 = 30 की 0, बाकी 3, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है और कहीं पे नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 तो 0, 6×5 = 30 की 0, बाकी 3, 6×2 = 12, 12 3 15, 500 यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें 800 है, ये तो नहीं होगा, इसमें है 500 और इसमें 500। चलिए तो आगे और गुना करके हम चेक करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हो गया 15 की 5, बाकी 1, ठीक, 6×7 = 42, 42 से कितना होता है 43, ठीक, 43 की 3, बाकी 4, ठीक। तो यहाँ पे 3500 लास्ट में कहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं, 85 है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे और शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाएंगे, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट क्वेश्चन को समझ सके और अपना सिलेक्शन ले सके, ठीक है। तो आप लोग एक ही निवेदन है, आप लोग लास्ट तक पूरा क्लास अवश्य देखें, तभी आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। और क्लास खत्म होने के बाद एक बार रिवाइज अवश्य करें, ताकि ऐसे सब सवाल अगर दोबारा आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में भी मिल जाए तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप ऐसे सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पेट्रोल के मूल्य यानी प्रति लीटर, ठीक है, में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय, यानी व्यय का मतलब क्या होता है खर्च, में केवल 14% की वृद्धि हो। एक ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। तो ऐसे सवाल को आप किस तरीके से बना सकते हैं, तो आइए आपको हम अच्छे तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो यहाँ पे समझिए पहले, उसके बाद जो है कोई भी डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका मूल हम क्या मान लेंगे, ठीक है, क्या है मूल, मूल कितना है। तो मूल आपको यहाँ पे देखिए, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये परसेंट की बात हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे ये परसेंटेज की सवाल है। तो हम मान लेते हैं टोटल क्या है 100%, 100% में क्या है 52% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अगर ये 52, ये क्या है 100% है, ठीक। तो 100% में अगर ये 52% की, इसमें 2 भाग लगा दीजिए, ठीक। अगर ये 52% की वृद्धि, कितना 52% की वृद्धि हो रही है, ठीक। ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं, अगर 52% की वृद्धि हो रही है तो ये कितना हो जाएगा 152, ये क्या हो जाएगा मूल्य, ठीक, 152 मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये 152 मूल्य, उसके बाद इसकी खपत आगे पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे है ताकि उस पर होने वाले व्यय यानी खर्च में केवल 14% की वृद्धि हो। 14% का मतलब क्या होता है मालूम है, 14% अगर ये वृद्धि हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 114 ही हुआ, क्या होगा ये 114, तो ये हो गया मूल्य और ये क्या हो गया खर्च, ठीक, ये क्या हो गया खर्च, यानी हम इतना रुपया कमाए और इतना खर्च किए, तो कितना बचा, ये आपको इस दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, क्या करेंगे इन दोनों का अंतर निकालेंगे, ठीक है। तो अंतर यहाँ पे अंतर आपका कितना है, तो इन दोनों का अंतर सबसे पहले देखिए, तो अंतर इन दोनों का कितना होने वाला है, तो यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 12 में 4 गया 8,
तो यहाँ पे 5, 5 में सॉरी 4 में एक गया तो 3, यानी अंतर कितना हो गया 38। तो अंतर हो गया 38 का, हमको निकालना क्या है, तो 100% हमको निकालना है। ठीक है, इस खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए, तो ये टोटल हमको 100%, यहाँ पे 100% का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये 100% का मान निकालना है, अब डायरेक्ट ये 100% लिखिए या फिर डायरेक्ट यहाँ पे कितना, या अंतर कितना हो रहा है, तो ये 38, 38 का अंतर हो रहा है, कितना से हो रहा है, तो 152 से हो रहा है। ठीक है, 152 कितना है, देखिए मेन मूल्य क्या है ये, इसको जैसे एसपी सीपी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में मानेंगे तो इसको ये हो गया सीपी, यानी मेन मूल्य यही हुआ, उसके बाद खर्च ये हुआ, यानी एक से लिंक कर दिया इस नाम, तो ये नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, और गुना क्या करेंगे 100%। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ये जो है 4 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, 4 4 12 2 बाकी 1, यहाँ पे 8 चौके 32 की 2 बाकी 3, 4 4 12 3 15, ये हो जाएगा 25 चौके 100। ठीक है, आपका 25% जो है यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, 25% राइट ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों एवं बहनों, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपका कुछ घटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ऐसे सब सवाल जो है एसएससी और रेलवे इस सब एग्जाम में जो है ज़्यादातर पूछा जाता है, यूपी पुलिस में भी पूछा ही जाता है और दिल्ली पुलिस में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है, ऐसे सवाल बिल्कुल ऐसे जैसे चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं उस प्रकार से आपको बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो क्वेश्चन को पहले समझिए, ए के वेतन का बी के वेतन से अनुपात 4:5 है। ठीक है, बी के वेतन का सी के वेतन से अनुपात 3:4 है, तो ए के वेतन का सी के वेतन से अनुपात ज्ञात। ठीक है, तो ऐसे सवाल के लिए आपको, हमको नहीं लगता, अगर आप एक बार समझ जाइएगा तो ये मार्कर या पेन उठाने का जरूरत नौबत नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले समझिए ए का अनुपात, ठीक है, ए और बी, कितना इन दोनों का अनुपात, देखिए ए के वेतन का बी के वेतन से अनुपात, तो ए अनुपात बी, इसका कितना है 4:5। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे है बी के वेतन का सी के वेतन से, ठीक है, बी अनुपात सी, और इसका अनुपात कितना है 3:4। ठीक, तो हमको निकालना क्या है, ए अनुपात सी बराबर वाट, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको भी यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लीजिए, ये बी से बी कैंसिल और इधर देखिए 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे ए अनुपात सी और बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 × 1, यहाँ पे 4 एकम 4, तो 3 एकम 3 और रेशियो 5 एकम 5, तो ये हो गया ए और सी का अनुपात कितना हो गया, तो 3:5, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो आप अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगर इस सवाल में कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी शॉर्ट ट्रिक की मदद से आपको बनाना है, क्लास खत्म होने के बाद एक बार रिवाइज अवश्य करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो परसेंटेज से जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से सवाल पूछा जाता है। तो ऐसे सवाल देखिए, जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 बताएं, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए होंगे तो क्वेश्चन नंबर ये जो है 5 है, आप
अगर अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए होंगे तो ये 5 तो आप अच्छे तरीके से बना ही लीजिएगा। तो चलिए उससे पहले आप समझते हैं, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। पहले समझिए क्वेश्चन को, किस प्रकार ऐसे सवाल को हम बनाएंगे एग्जाम में और कम टाइम में इसको हम बनाएंगे। तो कैसे कम टाइम में बनेगा, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, A/B बराबर कितना है 3/4, ठीक है। और यहाँ पे B/C बराबर कितना है 5/7। हमको निकालना क्या है A/C बराबर वाट, इसका मान निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे B से B कैंसिल, इधर कैंसिल होने वाला नहीं है, तो A/C बराबर यहाँ पे 3×5 = 15, ये हो गया 7×4 = 28, ठीक। तो A/B का यही आपका मान हो गया, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है, समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन जो देते हैं HW, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। इसी पे आधारित आपको देते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको हम दे देते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको बता, हम यहाँ पे HW के रूप में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है HW के रूप में हम आपको देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ठीक है, यदि, ठीक, यदि x और y, ठीक है, बराबर XY बराबर, ठीक है, XY बराबर, यहाँ पे देखिए क्या है 3:4, ठीक है। XY बराबर 3:4 और Y/C बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5:4, ठीक है, हो, ठीक है, हो कॉमा टू, ठीक है, कॉमा तो XY Z, ठीक है, X/Z का मान ज्ञात कर, ठीक। इसका आंसर आपको देना है, आंसर कमेंट में, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो ये जो आप क्लास नंबर, जो क्वेश्चन बचा हुआ क्लास नंबर 4 में आपको बताएंगे, क्लास 4 में, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास 4 आने वाला है बहुत धमाकेदार है, तो आप लोग अवश्य देखें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, तो मिलते फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।